रोज मेरी कोशिश होती है कि आपके पास एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊं जो न्यूज में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और मैं लगातार इसी कोशिश में लगा रहता हूं। आज इसी सिलसिले में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं रोहिणी आचार्य से। आप पूछेंगे कि ये कौन है, इनका परिचय दिए देता हूं। ये लालू यादव की बेटी हैं, लेकिन यही इनका परिचय नहीं है। इनका इससे बड़ा परिचय ये है कि ये ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे अपनी बात पूरे दमखम के साथ रखती हैं, बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार के हालात को लेकर के, और अभी जो कुछ बिहार में चल रहा है उसको लेकर के अपनी बात रखने से घबराती नहीं है। कुछ उनके ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुना है हुक्मरानों ने आंकड़ों की कालाबाजारी करके मौत के घोटाले का भी एक नई गाथा लिखा है। दूसरी ट्वीट है जिसके बारे में आपको बताऊं, ताले लटके स्वास्थ्य केंद्रों को गुलाबी फाइलों में ही सुसज्जित कर कर्मचारियों के वेतन भी देते जा रहे हैं, कुशासन बाबू के गुण कमीशन खोर अलापे जा रहे हैं। एक और है, कहीं ये लापरवाही जनता की जान पे ना पड़ जाए भारी, ब्लैक फंगस पर कुशासन बाबू की क्या है तैयारी, जनता जनार्दन को चाहिए इसके बारे में जानकारी। एक और है, लागत से बने पुलों को भी कुतरकर बाढ़ के पानी में बहा दिया था, सुना है 22 करोड़ पौधों को भी वहीं शराबी चूहों ने कुतर कुतर कर कुशासन बाबू का नाम बदनाम जो कर दिया। एक आध और है, वो भी सुन लीजिए। ये ट्वीट है, कोरोना काल में ऐसी भ्रष्टाचारी कहीं नहीं देखी गई, हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को कमीशन की खातिर बलि ले ली गई। और एक और है अंत में, दिल पे हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इसी कुर्सी के काबिल हो, जब संभल नहीं रहा राज्य, अपनी अंतरात्मा को जगाकर क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते जनाब। तो ये कुछ ट्वीट्स है जो कि रोहिणी ने बिहार के हालात पर किए थे, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि कब आपको लगा कि आपको अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए? हालांकि कई जानकार ये मानती है कि अभी आपकी भाषा उतनी मजी नहीं है, उसमें थोड़ा बड़बोलापन भी है, थोड़ी और भी उसमें सफाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? सर, सोशल मीडिया तो मैं आज से नहीं, आज से मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं 2017 और 16 से एक्टिव होना शुरू हुई थी। तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं अपने देश के बारे में, चाहे बिहार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ही मैंने उससे जुड़ना अच्छा समझा। और ये बहुत इजी है सोशल मीडिया आजकल, पर्सनल लेवल पे या तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म हर एक के हाथ में मिलता है जो अपनी आवाज अपनों तक पहुंचाया जा सके। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हाँ ठीक है, माना कि मैं मंझी हुई बातें नहीं करती, मेरे दिल में जो बात आता है मैं वो दुनिया को अपने हिसाब से, अपने तरीके से रखती हूँ। और उसमें आने का पॉलिटिक्स में तो कुछ वैसा नहीं था, लेकिन हाँ जब बालिका गृह कांड हुआ तब मैं उस समय थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि बालिका गृह कांड जब हुआ था तो उसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया था। मासूम जो बच्चियां थी, वो सत्ता के संरक्षण में जो उनके साथ जो अत्याचार हुआ, तो इसके लिए मुझे लगा कि बिहार की बेटी होने के नाते, बिहार से मेरा लगाव है, तो मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो बस यही एक है। और थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के थ्रू लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, कुछ भी मदद मुझसे मांगते हैं, तो मेरे से जितना हो सके पॉसिबल मैं ट्राई करती हूँ कि उनको मदद पहुंचा सकूं। अगर कोई मदद पहुंचा रहा है तो उसमें किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं है। नहीं, मेरा आपके इंटेंशन पे कोई शक नहीं है। मेरा केवल इतना रिक्वेस्ट है कि ट्विटर ने भी कहा था कि शायद आपके अकाउंट पे कार्रवाई करेंगे। मेरा ये कहना कि सब भाषा के इस्तेमाल से भी आप अपनी बात कह सकती हैं। जी जरूर। तो जो अगर सर जिसने मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मेरे माँ बाप पॉलिटिक्स में, मेरे भाई पॉलिटिक्स में, मेरी दीदी पॉलिटिक्स में, आप उनके बारे में आप डे 1 से बोल रहे हैं, आप बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सभ्य भाषा कब
जब आप पर्सनल लेवल पे जो 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 पॉलिटिक्स में नहीं है, जो आपके जॉब में नहीं है, जो सरकारी जॉब में नहीं है, आप उसको बीच में कैसे ला करके अपना निकम्मापनी ढकने के लिए बहन बेटी लोग को आप आगे नहीं कर सकते। आप अपनी नाकामी गिनाइए ना। सवाल तो मैं भी उनसे पूछ सकती हूँ कि आपकी प्रोफेसर वाइफ है, तो बिहार में उसकी सेवा क्यों नहीं ली गई शिक्षा को सुधारने में? चलिए मैं सीधे तो ये भी पूछ सकती हूँ ना सर। मैं सीधे सवाल पे आता हूं, सुशील मोदी के साथ आपकी इतनी करवाहट क्यों है? चलिए सीधा पूछ दिया मैंने। सर कोई करवाहट नहीं है उससे, व्यक्तिगत मेरी कोई करवाहट किसी से नहीं। मेरी बस यही शिकायत है उनसे कि जब आपको जनता ने चुना, 15-20 साल आप वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो आपने किया क्या सिवाय लालू चालीसा पढ़ने के अलावा? आपने किया क्या? बस मेरी सवाल वही होती है इनसे। सरकार में बैठे हो तो आपसे सवाल बनता है, और हर एक नागरिक का, हर एक देशवासी हो चाहे बिहार राज्य की हो, तो मैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक नागरिक का सवाल है, अधिकार है वो सवाल पूछना सरकार से। तो जब आप सरकार में बैठे हो 15 साल से, अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर समय लालू चालीसा ये पढ़ते हैं, तो मुझे तो बोलना। जी जी जी, जी बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि जनता तो सवाल पूछेगी, मेरे साथ साथ बिहार की जनता पूछ रही है कि आप अपना बताओ ना, अपने गिरेबान में झांको पहले। तुमने 15-20 साल में किया क्या सिवाय लालू चालीसा पढ़ने से? अच्छा, मेरा ये सवाल, अगला सवाल इसी पे था कि बिहार के बदहाली के लिए अभी भी लालू राबड़ी के पिछले 15 साल के उनके शासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। जो सवाल आप उठा रही हैं वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आप कैसा महसूस करती हैं? जरूर बुरा महसूस करती हैं, इसलिए आप ट्वीट करती हैं। हाँ, बुरा तो लगेगा ही। जो मैं बचपन से देख रही हूँ, ये लोग मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन, यहाँ तक मेरा भाई, छोटा भाई, जब वो पॉलिटिक्स में आया तो उसको भी उन लोग पीछे पड़ गए, उसके भी पीछे पड़ गए। तो तुम अपनी उपलब्धि गिनाओ ना। इनको तो मिर्ची तो लगेगी ही सर। पापा के राज में चाहे मम्मी के राज में लोगों को इन्होंने कितना काम किया, इसका तो ये लोग कभी बखान नहीं करेंगे। लेकिन हर समय अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनको बस एक बहाना चाहिए, तो लालू चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। रेल मंत्री रहते हुए मेरे पापा ने कितना मुनाफा किया रेलवे को, उसके बाद से कोई आज तक रेल मंत्री जो उनके बाद बना, आज तक मुनाफा हुआ? ये सवाल नहीं बनता है। मुझे लगता है आपको राजनीति पे आपकी बड़ी पैनी नजर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी लगभग जीत हासिल करते करते रह गए। आपको क्या लगता है कहां पे चूक हो गई वो? सर चूक नहीं हुई है, हमें जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया, आज भी जता रही है। जनता की नजरों में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री है, आज भी जनता की नजरों में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री है। तेजस्वी ने मुद्दे की बात की, मुद्दे की बात पे इसने लड़ाई लड़ी, पढ़ाई लिखाई सिंचाई। तो ये लोग रैली बोल रही हूँ मैं, जब चुनाव हो रहा था बिहार में, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तेजस्वी बोल कैसे सकता है कि 10 लाख की नौकरी ये देगा, कहां से देगा? इन्हीं के मुख्यमंत्री ने बोला कि बिहार में समुंदर है कि हम नौकरी अर्जित करें। तो जब ये जनता इनकी नाकामी समझ गई, इनके झांसे को समझ गई, तब ये बैकफुट पे आकर के फिर इन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। क्या हुआ उस 19 लाख रोजगार का? आज भी जनता तेजस्वी की सरकार का इंतजार करिए। युवा लोग 10 लाख नौकरी का रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में बच्चे लोग शिक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसान लोग सिंचाई का अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो खेतों में फसल सूख गया है उसके कारण जो बर्बादी हो गई है, उनकी सिंचाई का वो इंतजार कर रहे हैं। बिहार में सर जो रेंगती हुई स्वास्थ्य सुविधा है, उसके लिए लोग हजारों जो जाने चली गई हैं, उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। चमकी बुखार से ना जाने कितनी मासूम बच्चे मर गए, माओ के कोख उजड़ गए। वो माँ आज भी इंतजार कर रही है कि कब ये कुंभकर्णी सरकार खुले, आंख से नींद खुले इनकी, ताकि इनके बच्चों के आगे अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे आप अपनी नाकामी गिनाते हुए, मानते हुए आप सुधार कीजिए ना। आपको जनता ने बनाया तो अब सुधार कीजिए। आप क्यों बार बार 15 साल का रागला? आप अपने 15-20 साल में क्या किए, सिर्फ वो बताइए। और जनता, सॉरी कुछ बोल रहे हैं सर।
हाँ, बिहार के सर कण कण में तेजस्वी का लोग इंतजार कर रहा है, जनता के बीच में आज भी तेजस्वी। ये लोग तो सर साम दाम दंड भेंट से ही जनता का चीर हरण करके आज सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे जी? ये अपना पहले गिनाए 15-20 साल में इन्होंने क्या किया, फिर सवाल दूसरे पे उठाए। तो क्या अब रोहिणी जी, कभी आपके फैमिली में अपने आपके भाई बहन के बीच में इस तरह की राजनीतिक चर्चा होती है क्या? जरूर होती होगी, क्योंकि कहा जाता है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेरनी के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, और पॉलिटिशियन के बच्चे को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। जी, चर्चा होते रहती है, लेकिन आई मीन जैसे पर्सनल हम लोग भाई बहन सबको एक दूसरे से बात करते रहते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये तो सबको जग जाहिर है कि इन्होंने अपना साम दाम दंड भेंट करके और झांसे में ये सत्ता पे लोग काबिज हुए हैं, तो इनकी तो हार सर सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल ये तो हारेंगे ही। एक और लालू फैमिली से एक और नेता क्या हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, रोहिणी आचार्य जी? नहीं सर, मैंने पहले भी बहुत बार डिक्लेयर किया है कि मुझे राजनीति में कोई शौक नहीं है। हाँ, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं कहीं पे दुनिया की किसी भी कोने में रहूं, मैं बिहार के लिए आवाज उठाते रहूंगी और बिहार की जनता के लिए, भलाई के लिए मैं काम करते रहूंगी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में आना ही रहता तो सर मैं आज बिहार में बैठी रहती, यहाँ नहीं बैठती जी। और मुझे ऑनलाइन नेता और बैक बेंचर बन करके नेता, वो सब मुझे नहीं चाहिए। जैसे ये लोग जो बिना चुनाव लड़े हुए बने हुए हैं, तो वैसा मुझे नहीं चाहिए। जब आना होगा तो मैं आऊंगी, पूरे डंके की चोट पे आऊंगी, लेकिन मेरा ऐसा भविष्य में अभी भी कोई इरादा नहीं। मेरा है साफ नजरिया, मेरा साफ दिल से मैं बस यही चाहती हूँ कि बिहार की जनता का भलाई हो। बिहार की जनता इन राजनीतिक के बीच में जो झुलस रही है, वो निग्लेक्ट हो रही है, वो उनको बस जो बेसिक सुविधा है, हॉस्पिटल है, रोड है, बिजली है, स्कूल है, वो मिलनी चाहिए। बस मकसद मेरा यही है, चाहे किसी के माध्यम से ये पूरा हो। एक चीज और बता दीजिए कि एक अभी वेब सीरीज जो है वो बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है महारानी, आपने देखी है क्या? जी, मैंने देखी है। कलाकार लोग जो भी हैं वो बहुत अच्छा एक्टिंग की है, लेकिन इस तरह का कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती। बस इतना बताना चाहती हूँ लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की इमेज को सुधारने के लिए बनाया गया है। सर, जो जनता का सेवक है, जो जनता के दिलों में रहता है, जो हर जनता के दुख दर्द में हर समय उनके पास जनता के साथ घिरा हुआ रहता, उसको अपनी इमेज सुधारने के लिए कोई वेब सीरीज या कोई मूवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सर गांव आप भी जानते होंगे, आप भी मेरे पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो किस तरह के आदमी है। वो जनता के लिए जीते हैं, जनता के साथ ही रहते हैं। उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपनी छवि सुधारने के लिए, वो जनता जानती है उनको। रोहिणी जी, अंत में लालू यादव का स्वास्थ्य कैसा है, बहुत सारा लोग जानना चाहते हैं, एक अपडेट दे दीजिए हमें जाते जाते। जी सर, स्वास्थ्य तो इनकी गड़बड़ तो है ही। ये लोग कोर्ट में हमने कितने बार इनके बेल के लिए अप्लाई किया था मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे, लेकिन ये लोग जो सत्ताधारी वाले जो थे, जो अपना लालच पूरा करने के लिए जो इनको जबरदस्ती रखे हुए, अब तो दिल्ली में मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ सर। तो वो जो डिले इन्होंने किया उनके स्वास्थ्य को लेकर के, ये लोग लापरवाही की, उसके कारण खामियाजा अभी भुगतना पड़ा। अभी मेरे पापा की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी भी उनकी किडनी बस 25% ही काम कर रही है, अभी भी उनको ऑक्सीजन, निमोनिया हो जा रहा है, और अभी कोविड का टाइम है सर। तो ये सब तरह से बच के रहना है। मैं आपकी भावना को रोहिणी समझ रहा हूँ। हम सबकी दुआ है कि लालू यादव जल्दी से स्वस्थ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, बड़ी आप हिम्मत वाली है जो इतने अच्छे ढंग से और बिना लाग लपेट के अपनी बात करती है। रोहिणी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।